वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। मांग की परिभाषा: किसी वस्तु की वो मात्रा जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य होता है। अर्थात सिंपल साधारण शब्दों में बताया जाए तो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राएं उसकी मांग कहलाती है। बच्चों, जैसे जैसे कीमत 1, 2, 3, 4 बढ़ रही है तो उसकी मांग 4, 3, 2, 1 के रूप में से कम होती रहती है। फिर बच्चों मांग अनुसूची। तो मांग अनुसूची का अर्थ होता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों और उसकी खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाली अनुसूची या तालिका को मांग अनुसूची कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है बच्चों। कल भी हमने इसके बारे में नोट्स बनाए थे कि मांग अनुसूची दो प्रकार की है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, दूसरी है बच्चों बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची का अर्थ है कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाली अनुसूची को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। देखिए, वस्तु है आइसक्रीम, उसकी अलग अलग कीमतें हैं। उन अलग अलग कीमतों पर केवल एक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। लेकिन बच्चों, बाजार में तो खरीदने वाले बहुत से होते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 10,000, 20,000 बहुत सारे होते हैं। तो उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करने वाली अनुसूची को क्या कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची। तो बच्चों, ये दो होती है मांग अनुसूची, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा बाजार मांग अनुसूची। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे और ये तालिका बना लेंगे, जिसमें ए जब कीमत 1 है तो ए 4 इकाइयाँ खरीद रहा है और बी 5 इकाइयाँ। तो कुल मिला के बाजार में कितनी इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं? 4 + 5 यानी कि 9। इसी प्रकार कीमत बढ़कर जब 2 हो जाती है तो ए उपभोक्ता 3 इकाइयाँ खरीदता है और बी उपभोक्ता उसकी 4 इकाइयाँ, और कुल मिलाकर 7 इकाइयाँ बाजार में खरीदी जाती है। तो इन सभी का जो ओरिजेंटल जोड़ होता है ये बाजार मांग तालिका को प्रकट करता है। फिर बच्चों, मांग वक्र क्या है? मांग वक्र तो मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। देखो, ये वस्तु की कीमतें हैं और ये उसकी द्वारा खरीदी गई मात्राएं हैं। उनको रेखा चित्र पर प्रकट कर देना मांग वक्र कहलाता है। जैसे व्यक्तिगत मांग तालिका को जब रेखा चित्र पर प्रकट किया जाता है तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाता है। तो बच्चों, ये व्यक्तिगत मांग वक्र का अर्थ होता है किसी एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं को प्रकट करने वाला वक्र। जैसे वस्तु की मात्राएं हम x पे शो कर रहे हैं और उसकी जो कीमत है वो y पर। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग कम होती जाएगी और इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है dd, ये कहलाएगा मांग वक्र। तो बच्चों, दूसरा है बाजार मांग वक्र। इसमें क्या होता है कि दोनों उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के जोड़ से बनने वाला मांग वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। देखो, वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4 है। कीमत 1 पर ए उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीद रहा है? उसकी 4, और बी उपभोक्ता उसकी मात्राएं खरीद रहा है बच्चों, देखिए 4 + 5 9। तो कुल मिलाकर 9 इकाइयाँ हैं जो खरीदी जा रही हैं। जब कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो उपभोक्ता ए द्वारा 3 और बी द्वारा 4 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं। कीमत बढ़ के 3 होने पर ए उपभोक्ता 2 इकाइयाँ और बी उपभोक्ता 3 इकाइयाँ यानी कुल 5 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं। और इन सारे बिंदुओं को एक वक्र के द्वारा मिला देना है, उसे वो कहलाएगा आपका बाजार मांग वक्र। तो बच्चों, मांग वक्र का अर्थ होता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों और उसकी इकाइयों को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करना मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग वक्र वह वक्र है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को रेखा चित्र द्वारा प्रकट करता है। तो बच्चों, आज हम ये करते हैं कि अभी तक इस वीडियो में हमने तैयार किया है मांग क्या है, मांग, इच्छा और आवश्यकता की परिभाषाएं हमने नोट डाउन करनी है। फिर बच्चों, हमने
ये नोट करना है कि मांग और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है। मांग का अर्थ होता है विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा, और मांगी गई मात्रा का अर्थ है किसी एक निश्चित कीमत पर खरीदी गई मात्रा। जैसे निश्चित कीमत आप 2 मान लीजिए या 3 मान लीजिए। यदि 2 मानते हैं तो कितनी मात्रा खरीदी गई? 3 इकाइयाँ। और यदि निश्चित कीमत 3 रुपये है वस्तु की तो खरीदी गई मात्रा हो जाएगी 2 इकाइयाँ। तो किसी एक कीमत पर, इनमें से कोई एक कीमत आप मान लीजिए, उस एक कीमत पर खरीदी गई मात्रा मांगी गई मात्रा कहलाती है। तो मांग की परिभाषा अलग लिखेंगे, मांगी गई मात्रा की परिभाषा अलग लिखेंगे। मांग अनुसूची बच्चों, मांग अनुसूची हमने पढ़ लिया, यानी कि विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाली अनुसूची को मांग अनुसूची कहते हैं। ये 2 प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। फिर बच्चों ये दोनों अनुसूचियों की परिभाषाएं और ये टेबल्स अनुसूचियां बनी हुई हैं, ये हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर मांग वक्र, मांग वक्र वह वक्र जो विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को रेखा चित्र के द्वारा प्रकट करता है। यानी मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेगा। अर्थात किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाले वक्र को ही मांग वक्र कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। इट्स बेसिकली द डिमांड कर्व इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो बच्चों ये दोनों आप लिखेंगे, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। देखिए इन दोनों की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं आपके पेज नंबर 60 पे। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, इन दोनों की परिभाषाएं और दोनों वक्रों को आप बनाएंगे। अंडरस्टैंड्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, इन नोट्स को हम तैयार करते हैं, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हमारे पास अपना स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, आप अपने डाउट उसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। बच्चों ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत ही एक माइलस्टोन होता है एजुकेशन में। इसमें भी हम अपने डाउट्स ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं और रिपीटेडली उस लेक्चर को सुन सकते हैं और किसी भी प्रकार का अपना जो डाउट है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी बच्चे ये समझे होंगे और अपने नोटबुक में इन सबको नोट डाउन करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय, सी यू।